हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त उमेश सिंह कछावा, लाइब्रेरियन, आज इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज ये जो क्लास है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो हु बिलोंग टू तेलंगाना। आज जो क्लास है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट, मुझे जानकर खुशी हुई दैट बाय द जो है बाय द तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लाइब्रेरियन रिक्रूटमेंट डिक्लेयर्ड अ फ्यू डेज अगो। 3 प्रकार की जो है लाइब्रेरियन की वैकेंसी डिक्लेयर की गई थी। फर्स्ट जो है गुरुकुल स्कूल लाइब्रेरियन, सेकेंड इज डिग्री कॉलेज एंड द थर्ड इज जूनियर कॉलेज लाइब्रेरियन। सो जो भी तेलंगाना स्टूडेंट्स हैं, तेलंगाना स्टेट के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने एक ड्रीम देखा है, एक सपना देखा है लाइब्रेरियन बनने के लिए, सो यू हैव द अपॉर्चुनिटी, यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू बिकम ए लाइब्रेरियन। आपके पास लाइब्रेरियन बनने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो आज से ही अपना जो है सिलेबस को स्टार्ट कीजिए और स्टार्ट लर्निंग और पढ़ना शुरू कर दीजिए दोस्तों, ठीक है ना। जो भी इस टाइम इस क्लास को देख रहा है, आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ और ग्रुप के अंदर शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस के बारे में पता चले। दोस्तों, आज हम तेलंगाना गुरुकुल स्कूल लाइब्रेरियन के लिए पहली क्लास लेकर आए हैं जिसका नाम है यूडीसी। यूडीसी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। क्योंकि एज यू नो दैट, जैसा कि आपको पता है कि इन 2017 के अंदर जो गुरुकुल स्कूल लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई थी, उस प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, ठीक है ना, उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 2017 में देयर आर 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन जो हैं इस टॉपिक में से पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन जो हैं यूडीसी टॉपिक में से पूछे गए थे। इसलिए आज जो है, आज हम पहली क्लास जो है यूडीसी को लेकर आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आइए हम शुरुआत करते हैं। जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहा है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हमने जो है डिस्क्रिप्शन के दे दिया है। और हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। एंड इफ यू वांट टू टॉक टू मी, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, you can call me 8949992361 and I can assure you that your examination may be conducted in the month of August and September. So I personally suggest you that you should start your learning from today. आज से ही आपको अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। So please like our content, comment and share and subscribe our channel for more update regarding the library science। ठीक है दोस्तों, आइए हम शुरुआत करते हैं दोस्तों ये जो है यूडीसी के बारे में। एंड यूडीसी जो है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है 1895 में 1895 में बेल्जियम के ग्रंथ सूचीकारों अर्थात बिब्लियोग्राफी पॉल ऑटलेट और हेनरी लॉ फॉन्टेन द्वारा विकसित किया गया था। तो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन डेवलप्ड बाय द बेल्जियन बिब्लियोग्राफर पॉल ऑटलेट एंड हेनरी लॉ फॉन्टेन इन 1895। तो ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि आपके सिलेबस के अंदर देयर आर 10 क्लासिफिकेशन स्कीम्स, 10 वर्गीकरण जो पद्धतियां होती है जो आपके सिलेबस में है, जिसमें ये यूडीसी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा कि भाई यूडीसी को किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो ध्यान रखना, यूडीसी को डेवलप किया गया था पॉल ऑटलेट के द्वारा। एंड द सेकंड पर्सन, दूसरा व्यक्ति कौन सा है, हेनरी लॉ फॉन्टेन के द्वारा। कब किया गया था, 1895, 1895 में किया गया था। इट्स फर्स्ट एडिशन इन फ्रेंच, वेरी इंपॉर्टेंट। यूडीसी का जो फर्स्ट एडिशन आया था, और यूडीसी का फर्स्ट एडिशन कब आया था, 1905। कब आया था भाई, 1905 में यूडीसी का फर्स्ट एडिशन आया था। कौन सी लैंग्वेज में, फ्रेंच लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था, जिसका कॉन्सेप्ट अंडर द टाइटल, कौन से टाइटल में, मैनुअल डू
रैपिटियर बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल पब्लिश्ड इन 1905। ठीक है दोस्तों, तो हमने शुरू किया था यूडीसी के बारे में। तो एज यू नो दैट यूडीसी क्या है, यूडीसी एक क्लासिफिकेशन स्कीम होती है, यूडीसी एक वर्गीकरण पद्धति है। एंड यूडीसी वाज डेवलप्ड बाय टू पीपल, यूडीसी को डेवलप किया गया दो लोगों के द्वारा। पहला कौन सा है, पॉल ऑटलेट है, और दूसरा व्यक्ति कौन सा है भाई, हेनरी लो फॉन्टेन के द्वारा उनको विकसित किया गया था। बट लेकिन द फर्स्ट एडिशन ऑफ यूडीसी, लेकिन यूडीसी का जो फर्स्ट एडिशन है वो कौन सी लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था, उसे फ्रेंच लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था इन 1905 में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनता है कि द फर्स्ट एडिशन ऑफ यूडीसी वाज पब्लिश्ड इन 1905, 1905 में पब्लिश हुआ था इन फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज में, एंड अंडर द टाइटल ऑफ मैनुअल डू रैपिटियर बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल। इसी टाइटल के तौर पर जो है फ्रेंच लैंग्वेज में इसको जो है अंडर द टाइटल इसको पब्लिश किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो फ्रॉम दिस कह सकते हैं फ्रॉम दिस स्लाइड देयर आर 4 and 5 क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन। तो इस स्लाइड में से 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूडीसी, यूडीसी की फुल फॉर्म क्या है। तो यूडीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। दूसरा क्वेश्चन बनेगा यूडीसी वाज डेवलप्ड बाय, यूडीसी को डेवलप किया गया किसके द्वारा, पहला हो गया है पॉल ऑटलेट के द्वारा, और दूसरा व्यक्ति कौन सा है, हेनरी लो फॉन्टेन के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन बनेगा व्हेन वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ यूडीसी पब्लिश्ड, यूडीसी का पहला एडिशन कब पब्लिश हुआ था, 1905 में हुआ था। चौथा क्वेश्चन आएगा कि इन विच लैंग्वेज द फर्स्ट एडिशन ऑफ यूडीसी पब्लिश्ड, यूडीसी का पहला एडिशन कौन सी लैंग्वेज में हुआ था, फ्रेंच लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था, और कौन से टाइटल था। तो जो फर्स्ट एडिशन था यूडीसी का उसका टाइटल था मैनुअल डू रैपिटियर बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल, इस टाइटल से उसको पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो दो व्यक्ति थे, दो पीपल थे, एक तो पॉल ऑटलेट और दूसरा कौन था, हेनरी लो फॉन्टेन। इन दोनों ने मिलकर जो है यूडीसी को जो है डेवलप किया गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट पॉल ऑटलेट, पॉल ऑटलेट के बारे में बात करते हैं। कौन है पॉल ऑटलेट, तो ध्यान दीजिए, पॉल ऑटलेट इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। ध्यान रखना, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पॉल ऑटलेट को जो है डॉक्यूमेंटेशन का फादर कहा जाता है। और दूसरा, द टर्म डॉक्यूमेंटेशन वाज कॉइन्ड बाय पॉल ऑटलेट। ध्यान रखना, ये जो डॉक्यूमेंटेशन जो टर्म है इसको सबसे पहले किसके द्वारा कॉइन किया गया था, पॉल ऑटलेट के द्वारा कॉइन जो है उसको बनाया गया था। तो कई बार सवाल परीक्षा के अंदर जाता है कि हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन का फादर किसे कहा जाता है, पॉल ऑटलेट। और ये भी सवाल आता है द टर्म डॉक्यूमेंटेशन वाज कॉइन्ड बाय पॉल ऑटलेट, और डॉक्यूमेंटेशन जो टर्म है ये भी किसके द्वारा कॉइन किया गया था, ये किया गया था पॉल ऑटलेट के द्वारा। फिर हम बात करते हैं दूसरा जो व्यक्ति है जिसका नाम है हेनरी लो फॉन्टेन। क्या नाम है दोस्तों, हेनरी लो फॉन्टेन। हेनरी लो फॉन्टेन बेल्जियम के अंतर्राष्ट्रीय वकील और अंतर्राष्ट्रीय शांति ब्यूरो के अध्यक्ष थे। उन्हें 1913 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला क्योंकि वे यूरोप में शांति आंदोलन के प्रभावी नेता थे। तो ही वॉज बेल्जियन इंटरनेशनल लॉयर। Henry Law Fontaine was a Belgium international lawyer and president of the International Peace Bureau, and he received the Nobel Prize for Peace in 1913. Very important question, ठीक है ना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है हेनरी लो फॉन्टेन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, दिया गया था 1930 में, बिकॉज ही वॉज द इफेक्टिव लीडर ऑफ द पीस मूवमेंट इन यूरोप, क्योंकि यूरोप में वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मूवमेंट्स में थे। ये ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा हेनरी लो फॉन्टेन के बारे में। ठीक है, आगे आइए हम बात करते हैं कि यूडीसी इसी अर्थ में विशिष्ट है कि इसमें योजनाओं के गणात्मक और पक्ष दोनों प्रकार के संयोजन शामिल हैं। The UDC is peculiar in the sense that it consists of a combination of both enumerative and faceted
करेक्टर, क्योंकि यूडीसी के अंदर ध्यान रखना दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से गुण हैं? पहला गुण है इन्यूमरेटिव और दूसरा कौन सा है? फैसेटेड करेक्टेड ऑफ द स्कीम्स एंड हेंस इट इज डिजाइंड एज द ऑलमोस्ट फैसेटेड स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसलिए इसे वर्गीकरण की लगभग पक्षात्मक योजना के रूप में नामित किया गया था। तो सवाल आएगा कि यूडीसी किस प्रकार की क्लासिफिकेशन स्कीम है? तो यूडीसी ध्यान रखना है ऑलमोस्ट फैसेटेड स्कीम। ऑलमोस्ट फैसेटेड स्कीम का मतलब होता है लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण की पद्धति है। तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूडीसी इज एन ऑलमोस्ट फैसेटेड स्कीम। यूडीसी एक लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है। जनवरी 1992 से यूडीसी का स्वामित्व और प्रबंधन यूडीसी कंसोर्टिया के द्वारा किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई यूडीसी को जो डेवलप है, यूडीसी को डेवलप तो पता चल गया आपको भाई किसके द्वारा किया गया? पॉल ऑटलेट और जो है हेनरी लॉ फॉन्टेन के द्वारा। लेकिन यूडीसी को डेवलप ध्यान रखना है फिड के द्वारा भी किया गया था। अगर इंस्टीट्यूट का अगर पूछा जाए कि यूडीसी वाज डेवलप्ड बाय, देखो दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। अगर वह पूछा जाए कि यूडीसी वाज डेवलप्ड बाय, ऑप्शन ए इफ्ला, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी आईएलएन, ऑप्शन डी फिड। तो अगर इंस्टीट्यूट का पूछा जाए तो आंसर होगा फिड। अगर यूं भी सवाल आ सकता है कि यूडीसी वाज डेवलप्ड बाय, ऑप्शन ए रंगानाथन, ऑप्शन बी मेलविन डीवी और ऑप्शन सी पॉल ऑटलेट एंड हेनरी लॉ फॉन्टेन। तो ध्यान रखना, अगर व्यक्ति का नाम आ जाए तो आंसर होगा आपके पॉल ऑटलेट और दूसरा क्या होगा? हेनरी लॉ फॉन्टेन। लेकिन व्यक्ति का अगर व्यक्ति की जगह इंस्टीट्यूट का नाम आ जाए तो क्या हो जाएगा? आपके फिड आ जाएगा। और फिड की स्थापना कब हुई थी? 1895 में। कब हुई थी? 1895 में हुई थी। जो द हेग नीदरलैंड में मुख्यालय वाले प्रकाशकों का एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संघ है ऑफ क्लासिफिकेशन सिंस जनवरी 1992। क्योंकि पहले इसको जो है डेवलप और मेंटेन करने का काम कौन करता था? फिड करता था। लेकिन फिड जो है 1895 से 1992 तक फिड ही काम करता था। लेकिन 1992 से यूडीसी हैज बीन ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय यूडीसी कंसोर्टिया। लेकिन फ्रॉम 1992 से यूडीसी को किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? तो ये मैनेज और इसका जो ऑनर है वो कौन है भाई? यूडीसी कंसोर्टिया के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना है, सवाल आएगा कि यूडीसी इज रेगुलरली मेंटेन्ड। ठीक है ना भाई, यूडीसी इज रेगुलरली मेंटेन्ड बाय, तो किसके द्वारा मेंटेन किया जा रहा है अब वर्तमान में? तो प्रेजेंट टाइम मेंटेन किया जा रहा है यूडीसी कंसोर्टिया के द्वारा किया जा रहा है। ए नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पब्लिशर विद हेडक्वार्टर इन द हैग। और हैग कहां पर है भाई? नीदरलैंड के अंदर है। तो यूडीसी कंसोर्टिया का जो हेडक्वार्टर है, ध्यान रखना, यूडीसी कंसोर्टिया का जो हेडक्वार्टर है वो ये हेडक्वार्टर कहां पर है भाई? द हैग में है। कहां पर है दोस्तों? द हैग में है। तो यहां से सवाल बनेगा पहला, ध्यान रखना, पहला सवाल बनेगा कि यूडीसी वाज डेवलप्ड बाय फिड। यूडीसी को फिड के द्वारा डेवलप किया गया। एक और सवाल ऐसा भी बन सकता है, व्यक्ति का पूछ ले तो यूडीसी वाज डेवलप्ड बाय पॉल ऑटलेट और हेनरी लॉ फॉन्टेन के द्वारा भी इसको पब्लिश किया गया था। दूसरा है कि वर्तमान में जो है यूडीसी को मेंटेन किसके द्वारा किया जाता है? तो वर्तमान में जो है यूडीसी को मेंटेन किया जाता है यूडीसी कंसोर्टिया के द्वारा। और जो ये यूडीसी कंसोर्टिया को ये जो है परमिशन कब से दी गई थी? तो ध्यान रखना है, इसका जो ऑनरशिप है, ये ऑनरशिप यूडीसी कंसोर्टिया को कब से मिला था? 1992 से। तो 1992, सिंस 1992 यूडीसी वाज जो है यूडीसी इज बीइंग मैनेज्ड बाय यूडीसी कंसोर्टिया। कंसोर्टिया के द्वारा उसको मैनेज किया गया है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर भाई? हैग, नीदरलैंड के अंदर है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडिशन। अपन हर एक जो है क्लासिफिकेशन स्कीम की बात करते हैं तो पता है आपको डीडीसी के 23 एडिशन होते हैं, सीसी के 7 एडिशन होते हैं,
हर एक जो है क्लासिफिकेशन के एडिशन होते हैं, उसी तरीके से यूडीसी के भी कितने एडिशन है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अब तक इसके 7 संस्करण हैं। कितने संस्करण है भाई? 7 संस्करण है, जिसके अंदर 4 पूर्ण संस्करण हो गए और 3 संक्षिप्त संस्करण हो गए। तो टिल नाउ देयर आर 7 एडिशन ऑफ यूडीसी। तो यूडीसी के अंदर यूडीसी के कितने एडिशन है भाई? 7 एडिशन है, जिसके अंदर 4 तो कंप्लीट एडिशन है एंड 3 एवरेज एडिशन है। कितने एवरेज एडिशन है भाई? 3 एवरेज एडिशन है। तो ध्यान रखना, यूडीसी के टोटल 7 एडिशन है, 7 एडिशन है, जिसमें 4 कंप्लीट एडिशन कहा जाता है, ये 4 कंप्लीट एडिशन है एंड 3 एवरेज एडिशन है। तो आपको ध्यान रखना, सबसे पहले हम बात करते हैं यूडीसी के कंप्लीट एडिशन, जो कितने हैं भाई? 4 कंप्लीट एडिशन है। तो इनको आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, कहीं से भी सवाल पूछा जाता है। तो यूडीसी का जो फर्स्ट एडिशन है, वो फर्स्ट एडिशन कब आया था? 1905 में आया था। और कौन से लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था? तो ध्यान रखना, ये फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर पब्लिश हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सवाल पूछा जा सकता है कि यूडीसी का फर्स्ट एडिशन कौन सी भाषा में प्रकाशित हुआ था? फ्रेंच लैंग्वेज में हुआ था। यूडीसी का जो सेकेंड एडिशन है, तो यूडीसी का सेकेंड एडिशन 1927 में कौन सी लैंग्वेज में हुआ? ये भी फ्रेंच लैंग्वेज में प्रकाशित हुआ था। और यूडीसी का थर्ड एडिशन आया था 1934 में। इसे कौन सी भाषा में प्रकाशित हुआ था? ये हुआ था आपके जर्मन भाषा में। और यूडीसी का फोर्थ एडिशन 1943 में, ये कौन सी भाषा में हुआ था? ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हुआ था। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको अच्छी तरीके से लर्न करना है, कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। इसलिए ध्यान रखना, यूं भी पूछा जा सकता है कि विच एडिशन वाज पब्लिश्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज? कौन सा एडिशन जो है इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था? तो कौन सा एडिशन है? तो फोर्थ एडिशन इन 1943 जो है, फोर्थ एडिशन को इंग्लिश लैंग्वेज में क्या हुआ था? उसको क्या किया गया था? पब्लिश किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, यूडीसी के जो 4 कंप्लीट एडिशन है, कब कब आए थे और कौन सी लैंग्वेज में पब्लिश हुए थे, यहां से सवाल जरूर परीक्षा में पूछा जा सकता है। फिर बाकी जो है एवरेज एडिशन है। एवरेज एडिशन कितने हैं दोस्तों? 3 एवरेज एडिशन है। जो फर्स्ट आया था आपके, ठीक है ना, 1940 में, सेकंड आया था 1957 में, थर्ड ये आ गया था। क्योंकि ये तीनों एडिशन जो हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज में हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि जो यूडीसी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ध्यान रखना, क्योंकि चौथा जो फोर्थ एडिशन जो है, वो यूडीसी का जो फोर्थ एडिशन जो है वो इंग्लिश में पब्लिश हुआ था। उसके बाद जो है ऑफिशियल लैंग्वेज, ध्यान रखना, ठीक है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूडीसी, ध्यान रखना, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूडीसी। तो यूडीसी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो बन गई थी, क्या बन गई थी? इंग्लिश। तो कहने का मतलब है, तो इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूडीसी। तो इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी। किसकी बन गई थी भाई? यूडीसी की बन गई थी। इसलिए बाकी जो है एवरेज एडिशन है वो तीनों किस में आए थे भाई? इंग्लिश में पब्लिश हुए थे, ठीक है। और एक ध्यान रखना, यूडीसी के अंदर एक्चुअली आपको पता है कि यूडीसी इज आल्सो बेस्ड ऑन डीडीसी। यूडीसी भी जो है डीडीसी के ऊपर ही आधारित है, और डीडीसी के 5वें एडिशन, 5th एडिशन पर ये बेस्ड होती हैं, ये आधारित होती हैं। तो कई बार सवाल इन यूडीसी के अंदर बहुत ज़्यादा सिंबल्स का प्रयोग होता है, बहुत सारे जो है सिंबल्स और कैरेक्टर्स का प्रयोग होता है। इसमें से कई बार जो है एक सवाल हर कंपटीशन के अंदर पूछा जाता है। अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हो, इस टेबल में से एक सवाल जरूर पूछा जाता है, ठीक है ना भाई। तो पहला जो सिंबल है वो आपके है प्लस। प्लस का प्रयोग हमेशा किसके लिए होता है? कोऑर्डिनेशन के लिए होता है। फिर हो गया ये स्लेश। स्लेश का प्रयोग हमेशा होता है कॉन्जिक्यूटिव एक्सटेंशन के लिए। किसके लिए भाई? कॉन्जिक्यूटिव एक्सटेंशन के लिए। ये कई बार पूछा जाता है, इसको पढ़ते हैं कॉलन। तो ध्यान दीजिए, कॉलन का प्रयोग हमेशा सिंपल रिलेशन के लिए होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना है,
कॉलन का यूज हमेशा किस लिए होता है भाई? सिंपल रिलेशन के लिए होता है। दूसरा, सब ग्रुप के लिए इस प्रकार का ये यूज होता है। ये सवाल आया था डबल कॉलन, इसको हम क्या कहते हैं? डबल कॉलन। ध्यान रखना, ये डबल कॉलन, तो डबल कॉलन का प्रयोग हमेशा ऑर्डर फिक्सिंग के लिए होता है। ये सवाल आया था एनवीएस 2019 के पेपर में पूछा गया था। तो एनवीएस 2019 के अंदर ये सवाल पूछा गया था कि डबल कॉलन का प्रयोग किसके लिए होता है? तो डबल कॉलन का प्रयोग ऑर्डर फिक्सिंग के लिए होता है। ये ध्यान रखना है, ये क्या है? इक्वल। क्या पढ़ते हैं इसको? इक्वल। तो इक्वल का प्रयोग भी किसके लिए होता है? लैंग्वेज के लिए होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, जो इस क्लास को देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इन सिंबल को जरूर याद कर लीजिए। इन सिंबल में से एक सवाल हमेशा हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, इसलिए आप सभी से निवेदन है इन सिंबल का जरूर इसका यूज कीजिए। फॉर्म के लिए आपका इस सिंबल का प्रयोग होता है। प्लेस के लिए आपका 1/9 का प्रयोग होता है। इथनिक, ग्रुपिंग एंड नेशनलिटी के लिए आपको इस प्रकार के सिंबल का प्रयोग होता है। और टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल है यूजीसी नेट में भी पूछा गया था। यूजीसी नेट के लिए पूछा गया था कि टाइम के लिए किसका प्रयोग होता है? टाइम के लिए ध्यान रखना है डबल इन्वर्टेड कोमा कर देना यहाँ पर, ठीक है ना। तो टाइम के लिए ध्यान रखना क्या यूज होगा? डबल इन्वर्टेड कोमा। तो सवाल आता है डबल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग किस लिए होता है? तो जो है टाइम के लिए होता है दोस्तों। एंड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये चिन्ह आएगा हमेशा, और मटेरियल्स के लिए ये चिन्ह आएगा, और पर्सन्स के लिए ये चिन्ह आएगा। तो आपको ये जितने भी सिंबल हैं, इन सिंबल को अच्छी तरीके से याद रखना आपको, क्योंकि इन सिंबल में से एक सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है, इसलिए इस सिंबल को अच्छी तरीके से आपको याद करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल यहां से बनता है। अब हम आगे बात करते हैं कि यूडीसी विभिन्न संस्करणों में प्रकाशित होता है, जैसे पूर्ण संस्करण मतलब कंप्लीट एडिशन, उसके बाद मीडियम एडिशन, संक्षिप्त संस्करण, एब्रिज एडिशन, एंड वेब आधारित ऑनलाइन संस्करण, वेब बेस्ड ऑनलाइन एडिशन। मतलब जो यूडीसी को जो है बहुत ज्यादा यूडीसी को जो पब्लिश किया जाता है, यूडीसी इज पब्लिश्ड इन डिफरेंट एडिशन लाइक कंप्लीट एडिशन हमने पढ़ा था, मीडियम एडिशन, एब्रिज एडिशन एंड वेब बेस्ड ऑनलाइन एडिशन में भी यूडीसी को पब्लिश किया जाता है। यूडीसी वर्तमान पूर्ण संस्करण अंग्रेजी में 2005 में 2 खंडों में प्रकाशित हुआ था। तो ध्यान रखना है कि यूडीसी को 2005 में 2 वॉल्यूम में प्रकाशित किया गया था। कितने वॉल्यूम में भाई? 2 वॉल्यूम में। पहले वॉल्यूम का नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सिस्टमैटिक टेबल्स, और दूसरे वॉल्यूम का नाम है दोस्तों अल्फाबेटिकल इंडेक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो इन 2005 में यूडीसी के जो 2 वॉल्यूम पब्लिश हुए थे, पहले वॉल्यूम का नाम है आपके सिस्टमैटिक टेबल, और दूसरे वॉल्यूम का नाम क्या है भाई? अल्फाबेटिकल इंडेक्स। क्या है दोस्तों? अल्फाबेटिकल इंडेक्स का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना है। तो यूडीसी करेंट कंप्लीट एडिशन इन इंग्लिश पब्लिश्ड इन 2005 in 2 volume. First volume is systematic table and the second volume is alphabetical index हो गया, ध्यान रखना आपको। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि यूडीसी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम यूडीसी का पार्ट 1 पढ़ा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पार्ट 2 के अंदर यूडीसी की और भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो एक आज हम ये यूडीसी का पार्ट 1 लेकर आए हैं। नेक्स्ट क्लास में यूडीसी के सेकंड पार्ट में हम यूडीसी को कंप्लीट एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो अब जहां तक हमने पढ़ा है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, मैं आपको इस क्लास के माध्यम से बताना चाहता हूं, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपकी तेलंगाना जो है गुरुकुल स्कूल लाइब्रेरियन की जो रिक्रूटमेंट है वो डिक्लेयर हो चुका है, और जल्द आपके जो है एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। तो आप इस क्लास के माध्यम से कहना चाहता हूं, जल्दी से आप अपना क्लास को पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है 100% अगस्त और सितंबर के अंदर आपके एग्जाम होने के 100% चांस है।
इस क्लास के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया के माध्यम से हमने जो है स्पेशली तेलंगाना गुरुकुल स्कूल के लिए हमने बैच शुरू कर दिया है, क्योंकि पिछले एक महीने से देर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम तेलंगाना, दे हैव बीन कॉलिंग मी एंड दे आर रिक्वेस्टिंग मी टू स्टार्ट ए न्यू बैच फॉर तेलंगाना। बार बार रिक्वेस्ट की थी, इसलिए आज जो है हमने बिफोर ए वीक, एक सप्ताह पहले हमने जो आपका स्पेशली तेलंगाना बैच शुरू कर दिया है, जिसके अंदर लाइब्रेरी साइंस का जो कंप्लीट सिलेबस है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा बाइलिंगुअल, और 5000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको एज ए टेस्ट सीरीज के अंदर आपको वहां पर उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, द वे ऑफ टीचिंग विल बी लाइक दिस, जो है मेरे पढ़ाने की जो टीचिंग की जो स्टाइल है वो यही रहेगी, लेकिन योर कंटेंट विल बी प्रोवाइडेड इन बाइलिंगुअल। आपको जो कंप्लीट कंटेंट है वो बाइलिंगुअल में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और जो भी इस कोर्स को ले चुके हैं, जो लेना चाहते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सबसे पहले यूनिट 5 से आप पढ़ना शुरू कीजिए। आपका जो सिलेबस है यूनिट 5 क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, इससे आप पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी मैं ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप के अंदर यही यूनिट पढ़ा रहा हूं, और सबसे पहले इसी यूनिट को मैं पहले पूरा करूंगा। आइए, ठीक है, तो आज हमने दोस्तों जो है यूडीसी का जो पार्ट 1 जो टॉपिक शुरू किया है, और नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 2 यूडीसी का पार्ट 2 में आपको पढ़ाऊंगा, उसमें आपको यूडीसी का कंप्लीट टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो पार्ट 1 पढ़ने के दौरान जो मैंने पेपर एनालिसिस किए थे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो आते हैं, और मैंने पहले भी कहा था इस टॉपिक में से आपके पुराना जो पेपर हुआ था 2017 में गुरुकुल वाला, उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन बनाया था कि इन यूडीसी कॉलन साइन इज यूज्ड फॉर, ये गुरुकुल स्कूल लाइब्रेरियन एग्जाम 2017 वाले एग्जाम में ये सवाल आया था कि कॉलन जो साइन है, ये कॉलन साइन है यूडीसी में किसके लिए प्रयोग होता है। तो अभी बताया था मैंने कि यूडीसी के अंदर कॉलन का प्रयोग होता है सिंपल रिलेशन। किसके लिए होता है भाई? सिंपल रिलेशन के लिए। अभी मैंने टेबल बताई थी, इस टेबल में कहा था ये रहा, देखो ये रहा कॉलन। तो कॉलन का प्रयोग किसके लिए होता है? सिंपल रिलेशन के लिए होता है। ये सवाल आपके 2017 में जो पुराने प्रीवियस ईयर का जो पेपर था 2017 में जो वैकेंसी आई थी, उसमें ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, दूसरा सवाल है यूडीसी इज मेंटेन बाय, ये भी सवाल आपके 2070 वाले एग्जाम में पूछा गया था कि यूडीसी को मेंटेन किया जाता है। तो यूडीसी को मेंटेन किसके द्वारा किया जाता है? यूडीसी कंसोर्टिया के द्वारा किया जा रहा है। और कब से मेंटेन किया जा रहा है? ये सिंस 1992 से, ध्यान रखना, सिंस 1992 से यूडीसी को यूडीसी कंसोर्टिया के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, के यूडीसी जो है किसका उदाहरण है? तो ध्यान रखना, अभी हमने पढ़ाया था यूडीसी जो है एक ऑलमोस्ट फेसेटेड स्कीम। ऑलमोस्ट फेसेटेड स्कीम का मतलब क्या होता है? लगभग पक्षात्मक पद्धति। लगभग क्या है भाई? लगभग पक्षात्मक पद्धति माना जाता है। तो यूडीसी को एक ऑलमोस्ट फेसेटेड क्लासिफिकेशन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन यूडीसी द कॉमन ऑक्सिलरी ऑफ द टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉलन ऑक्सिलरी और टाइम आर पुट अंडर, के जो टाइम है, इस टाइम को किसके लिए जो है टाइम को जो है टाइम के लिए कौन सा चिन्ह आता है? अभी मैंने बताया था टाइम के लिए, ये रहा, देखिए दोस्तों, ये रहा आपको टेबल में, ये रहा टाइम। टाइम के लिए मैंने बताया था आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा। क्या था? डबल इन्वर्टेड कॉमा। मैंने कहा ना, ऐसा सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो टाइम के लिए क्या आएगा? डबल इन्वर्टेड कॉमा, ध्यान रखना। तो ये सवाल ध्यान रखना है आपको। तो टाइम के लिए कौन सा सिंबल आता है? तो ध्यान रखना, डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन यूडीसी द कॉमन ऑक्सिलरी ऑफ द प्लेस, तो प्लेस जो है स्थान के लिए, तो प्लेस के लिए हमेशा चिन्ह आता है, उस चिन्ह को कहां पर रखा जाता है? अभी मैंने बताया था आपको, ये ध्यान दीजिए इधर। ठीक है दोस्तों, ये रहा प्लेस। ठीक है ना भाई, प्लेस के लिए आता है 1/9, लेकिन 1/9 को किस में रखा जाता है? ब्रैकेट के अंदर। किस में रखा जाता है दोस्तों?
ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। तो ये सवाल पूछा गया है कि जो प्लेस है, प्लेस का तो ये हो जाएगा सिंबल तो 1/9, लेकिन इसको ब्रैकेट के अंदर, तो ध्यान रखना प्लेस को कहाँ रखा जाता है, सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। तो मैंने आपको कहा था सिंबल से 100% एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपके हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर। द फर्स्ट इंग्लिश एडिशन ऑफ यूडीसी इज कंसिडर्ड एज इट्स, ये टीएनपीएससी में 2012 के अंदर आया था। यूडीसी का जो फर्स्ट इंग्लिश एडिशन कौन सा था, तो फर्स्ट इंग्लिश एडिशन कौन सा था भाई, 4th था। क्योंकि ध्यान रखना आपको फर्स्ट एडिशन जो था पहला तो फ्रेंच में पब्लिश हुआ था, ठीक है, सेकेंड एडिशन भी किस में था, फ्रेंच में हुआ था, और थर्ड एडिशन भी किस में था भाई, थर्ड एडिशन था जर्मन में। तो ध्यान रखना पहला जो है इंग्लिश एडिशन कौन सा था, 4th। तो यूडीसी का जो पहला इंग्लिश एडिशन जो था वो था आपके 4th एडिशन था। तो ध्यान रखना द फर्स्ट इंग्लिश एडिशन ऑफ यूडीसी, यूडीसी का पहला इंग्लिश एडिशन कौन सा था, तो 4th एडिशन था। क्या था भाई, 4th एडिशन था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यूडीसी, ये महाराष्ट्र सेट में आया था फेब 2013 में। तो यूडीसी की स्थापना के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है रेस्पॉन्सिबल था, वो कौन सा था भाई, वो यूडीसी के लिए था फिड था। कौन सा था, फिड था, ये ध्यान रखना। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट एसोसिएशन विथ यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये नेट में आया था कि आपके ये जो 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट सही है, यूडीसी से संबंध रखते हैं। पहला इट इज ए फेसेटेड क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, तो यहां पर फेसेटेड की जगह ऑलमोस्ट कर देना, ध्यान रखना क्या है भाई, ऑलमोस्ट। इट इज ऑलमोस्ट फेसेटेड क्लासिफिकेशन, बिल्कुल सही है। दूसरा है पॉल ऑटलेट एंड हेनरी लॉ फाउंटेन असर, बिल्कुल यूडीसी से जो है पॉल ऑटलेट और हेनरी लॉ फाउंटेन जुड़े हुए थे। इट हैज रिलेटिव इंडेक्सिंग, गलत है क्योंकि रिलेटिव इंडेक्सिंग हमेशा किस में आती है, डीडीसी में आती है। इट हैज प्योर नोटेशन, बिल्कुल प्योर नोटेशन गलत है क्योंकि प्योर नोटेशन किस में होता है, डीडीसी में यूज होता है। तो ए एंड बी, तो आपका पहला सवाल सही हो जाएगा, ए एंड बी आर करेक्ट। क्या है दोस्तों, ए एंड बी आर करेक्ट, क्योंकि पहला है इट इज ऑलमोस्ट फेसेटेड क्लासिफिकेशन, ये लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण है, बिल्कुल सही है। दूसरा इसके जो है पॉल ऑटलेट और हेनरी लॉ फाउंटेन यूडीसी से जुड़े हुए थे, बिल्कुल। तो शुरुआत के दोनों सही होंगे आपके, ध्यान रखना। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये केवीएस 2018 के अंदर आया था। कौन सा एग्जांपल है, ऑलमोस्ट फेसेटेड स्कीम। तो यूडीसी को जो है लगभग पक्षात्मक पद्धति माना जाता है। यूडीसी डेसिमल क्लासिफिकेशन वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, तो यूडीसी को ये डीएसएसबी के अंदर आया था। तो यूडीसी का जो क्लासिफिकेशन स्कीम है उसको कब पब्लिश किया गया था, 1905 में। कब किया था, 1905 में इसका फर्स्ट एडिशन आया था। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसलिए जो मैंने आपको बताए थे, और मैं इस क्लास के माध्यम से आपको यही कहना चाहता हूं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, इफ यू वांट टू नो, अगर आप कोर्स के बारे में जानना चाहते हो, हमारे ऐप के बारे में जानना चाहते हो, तो मैं आपको इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। और सबसे पहले अगर आपको कुछ डेमो क्लास देखनी है, डेमो वीडियोस देखना है, तो आप क्या कीजिए, डाउनलोड द ऐप। ठीक है ना भाई, क्या कीजिए आप, डाउनलोड द ऐप। ऐप को डाउनलोड कीजिए, और हमारा ऐप का नाम क्या है दोस्तों, ऑनलाइन स्कूल इंडिया। आप जो है गो टू द प्ले स्टोर एंड डाउनलोड द ऐप ऑनलाइन स्कूल इंडिया। ठीक है ना, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए आप, और उसके अंदर जाकर आप कुछ डेमो क्लास भी देखिए। दोस्तों, तेलंगाना गुरुकुल स्कूल लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले तो मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं, ठीक है ना। और इस क्लास को देख रहे हैं, जो भी विद्यार्थी तेलंगाना लाइब्रेरियन का कोर्स लेना चाहते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जाकर आप जो है हमारा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। गो टू द प्ले स्टोर एंड डाउनलोड द ऐप ऑनलाइन स्कूल इंडिया। अगर आपको मेरे से बात करनी है, इफ यू वांट टू टॉक टू मी, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं रिगार्डिंग द कोर्स, ठीक है। एंड एज यू नो दैट, जैसा कि आपको पता है कि योर सिलेबस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 10 यूनिट्स। आपको जो सिलेबस के अंदर 10 यूनिट है, हम उस 10 यूनिट को पूरा कंप्लीट करवाएंगे आपको। टेस्ट सीरीज विल बी फ्री ऑन दिस कोर्स।
इस कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज भी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। अभी हमारे यहाँ पर रिकॉर्डेड कोर्स चल रहा है, जल्दी कोशिश करते हैं कि आपका जून लास्ट वीक तक हम आपका कंप्लीट सिलेबस करा देंगे और आफ्टर जून जो हमारा जो है आफ्टर जून, ठीक है ना, जून के बाद हम आपकी जो है लाइव क्लास भी जो है शुरू करवाएंगे। हम आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाइब्रेरी साइंस का कंप्लीट सिलेबस है और इस सिलेबस के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे सिलेबस के अंदर सबसे पहले आपको वीडियो है, वीडियो के नीचे आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ, और पीडीएफ के नीचे आपको क्या मिलेगा दोस्तों, टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इससे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है राइट आउट द नोट्स, नोट्स को एक बार बनाइए अपने रजिस्टर में, नोट्स लिखने के बाद मेरा वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद उसके नीचे दिए गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको जरूर सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा एंड आई एम श्योर दैट यू विल क्रैक दिस एग्जाम्पल, यू विल क्रैक दिस एग्जाम, इस एग्जाम को जरूर आप पास होंगे दोस्तों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।